भविष्य दर्पण एक ऐसा प्रोग्राम जिसे आपकी चिंता है और जिसका एक ही मकसद है कि आपको मिले हर परेशानी से मुक्ति और आपके जीवन में हो केवल खुशियां ही खुशियां। आपकी सभी समस्याओं और दुखों को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, जो एक MBBS डॉक्टर भी हैं और पिछले 17 सालों से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भविष्य दर्पण के हर एपिसोड में हम आपकी उन समस्याओं का हल जानने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन में परेशानी का कारण बन जाती हैं, और साथ ही उन दुखों का समाधान हासिल करेंगे जो आपकी तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। इसी कड़ी में भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। कुंडली में मांगलिक दोष होने पर जातक की जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या है इसका समाधान, ये हम जानेंगे भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं आखिर क्या होता है मांगलिक दोष। कुंडली देखकर कैसे मांगलिक दोष के बारे में पता चल सकता है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर क्या होता है मांगलिक दोष। श्रुति, मांगलिक दोष एक कुंडली में तब होता है जब एक कुंडली में मंगल विशेष परिस्थितियों यानी कि विशेष घरों में अगर बैठा हो तो आपकी कुंडली जो है वो मांगलिक कहलाएगी और उसमें मांगलिक दोष पाया जाएगा। अगर मंगल प्रथम भाव में यानी कि असेंडेंट में हो या दूसरे घर में हो या चौथे घर में हो, सप्तम, अष्टम या द्वादश यानी 12th हाउस में हो, तो आपकी कुंडली जो है वो मांगलिक कुंडली कहलाई जाएगी। मांगलिक कुंडली जो एक स्पेशल किस्म की कुंडली होती है, तो एक स्पेशल किस्म का पर्सनैलिटी आपको प्रदान करती है, एक जातक को प्रदान करती है, क्योंकि मंगल एक फायरी ग्रह है, एक अग्रेसिव ग्रह है, एक टेम्परामेंटल, एक मूडी, एक गुस्से वाला क्रूर ग्रह माना जाता है। और मंगल इन विशेष परिस्थितियों में, इन विशेष घरों में अगर एक कुंडली में आ जाता है तो आपकी पर्सनालिटी में वो इस प्रकार की एनर्जी, इस प्रकार का पैशन या इस प्रकार का आपको इम्पल्सिव बनाता है कि आपकी एक पर्सनालिटी जो होती है आम इंसान से भिन्न होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में, लाइफ में जो रिश्ते होते हैं उनमें आपको विशेष प्रकार से बाधा मिलती है। जी, तो जैसे कि आपने हमें ये बताया कि मांगलिक दोष क्या होता है, कुंडली में हमने देखा, हमें पता चल गया कि मांगलिक दोष है। ऐसे में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं डॉक्टर साहब? श्रुति, मैंने जैसे बताया कि मंगल एक क्रूर ग्रह है और एक बहुत ही फायरी, टेम्परामेंटल और मूडी ग्रह है। तो जब भी एक कुंडली में मांगलिक दोष होता है, मंगल अगर असेंडेंट में आ जाए तो वो आपकी पर्सनालिटी पे असर करता है, आपकी स्पीच पे असर करता है, आप जिस प्रकार से दूसरों से बात करते हैं, आपकी बातचीत में असर पड़ता है। आप सब कार्य उनके साथ ठीक करते हुए भी कहीं ना कहीं अंत में आपको यश नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी बात पे बिगड़ जाते हैं, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है। सिमिलरली एक घर में दूसरा घर परिवार का घर होता है, मंगल अगर दूसरे घर में आ जाए तो आपके परिवार का बिखराव शुरू हो जाता है, आपका परिवार बिखरना आरंभ हो जाता है, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, इन लॉज के साथ आपकी नहीं बनती। चौथा घर एक कुंडली में निज दाम्पत्य सुख यानी द हैप्पीनेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ का घर होता है, और उस घर में अगर मंगल आ जाए तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो एक हैप्पीनेस, एक हार्मोनी, एक सिनर्जी होती है वो कभी नहीं रहती, और मंगल हमेशा ये कोशिश करता है कि उनकी निज दाम्पत्य सुख को वो समाप्त कर दे। सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस ऑफ मैरिज है, उसमें अगर मंगल आ जाए तो बहुत ही प्रबल मांगलिक दोष कुंडली में आ जाता है। और अष्टम भाव जो होता है वो शादी की लॉन्गेविटी यानी आयु का घर होता है कि शादी कितने दिन तक टिकेगी। अगर सप्तम या अष्टम का मंगल हो गया तो कुंडली जो है बहुत ही भारी मांगलिक दोष से ग्रसित हो जाती है। और ऐसे केस में जो कुंडली मैचिंग है, जो मैं पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, जो हॉरोस्कोप मैचिंग है, वहाँ पे उसका रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एक मांगलिक की कुंडली आप एक मांगलिक कुंडली के साथ ही मिला सकते हैं, अन्यथा किसी भी दूसरी कुंडली के साथ मिलाएंगे तो विवाह वो अवश्य ही किसी न किसी परिस्थिति में कभी ना कभी जीवन में वो अवश्य ही टूट जाएगा। जी डॉक्टर साहब, मांगलिक दोष है घर में किसी को, 4 लोग हैं लेकिन पता नहीं है, कुंडली नहीं है, भांप नहीं सकते, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या चेहरे की आकृति भी बता सकती है कि ये इंसान मांगलिक दोष से पीड़ित है या नहीं, या शरीर का कोई अंग जो बुरी तरह से पीड़ित हो उससे इस बात का अंदाजा लग सके, या फिर हाथ की कोई रेखा?
श्रुति, ऐसा है जैसे मैंने बताया, मंगल एक क्रूर ग्रह है, एक फायरी, टेम्परामेंटल और अग्रेसिव प्लैनेट है। तो जितने भी मांगलिक लोग होते हैं उनके चेहरे में एक अजीब प्रकार का, मैं ये कह सकती हूँ, तेज होता है। वो तेजस्वी होते हैं वो लोग, लेकिन वो गुस्से वाले बहुत होते हैं। जब भी आपको बहुत ही गुस्से वाली पर्सनालिटी मिले, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाए और छोटी छोटी बातों पे आ जाए, तो आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसकी कुंडली में मंगल इन विशेष घरों में बैठा हुआ है। साथ ही साथ मंगल अगर आपकी कुंडली में इन घरों में बैठता है तो कहीं ना कहीं पे आपको जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं वो आपको विशेष प्रकार से होते हैं। साथ ही साथ में आपको हार्ट प्रॉब्लम्स विशेष प्रकार से होती हैं। तो इन सब लक्षणों से अगर जातक गुस्से वाला है या उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए, या एक्सीडेंट प्रोन है कि बहुत जल्दी वो गिर जाता है या उसको चोट लग जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो जातक मांगलिक तो नहीं है। भविष्य दर्पण में हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के बारे में। क्या होता है मांगलिक दोष? कुंडली में मांगलिक दोष होने पर जातक की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव से बचने के लिए क्या है उपाय? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज हम ले रहे हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। लेकिन अभी फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। एक कॉलर है, अपना नाम बताइए, कौन है इस वक्त हमारे साथ? हेलो जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, मैं निधि बोल रही हूँ। जी निधि जी, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान बताइए, फिर अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरी जन्म की तारीख है 2 जनवरी। जी 2 जनवरी 1984। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। समय है क्या ये 1 जनवरी के 1:30 जी जी रात के। जी जी, जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान मेरा बिहार बेगूसराय। जी जी निधि जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरी राशि क्या है? आपकी राशि क्या है जानना चाहती हैं आप? जी जी, और कुछ सवाल आपका? हाँ जी, और मेरा भविष्य आगे कैसा रहेगा? जी निधि जी। निधि जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली हमारे सामने है। आपकी राशि है धनु, यानी कि सैजिटेरियस है, और आपका जो कुंडली है, आपकी कुंडली मजबूत है, बुलंद है, और आपका भविष्य जो है सुनहरा है। आपकी इस समय सूर्य की महादशा चल रही है, और उसको बुलंद करने के लिए मैं आपसे ये कहूंगी कि आप सूर्य की आराधना अवश्य करें। हर रविवार को सूर्य को जल दें और 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। आपकी कुंडली सबल है, सक्षम है, और आपका भविष्य बहुत ब्राइट है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। मांगलिक दोष को विवाह के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये दोष जिनकी कुंडली में हो उन्हें मंगली जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली मांगलिक दोष से पीड़ित है तो वो अगर कोई भी जीवन साथी ढूंढ रहा है तो वो भी मंगल दोष से पीड़ित होना चाहिए। क्या ये सच है? श्रुति, इसमें बहुत सच्चाई है, बेहद सच है, क्योंकि मैं पिछले एपिसोड्स में कुंडली मिलाप के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने ये बताया कि मंगल दोष एक बहुत ही प्रबल दोष होता है कुंडली में, और उसका मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक कुंडली में मांगलिक दोष है तो दूसरी कुंडली में भी मांगलिक दोष होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ हमको ये बात इतना आसान नहीं है कि एक कुंडली में मंगल हो और दूसरी कुंडली में भी अगर मंगल हो तो वो मैच हो जाएंगी। इस बात का बहुत ध्यान से हमें देखना है कि मंगल किन भावों में बैठा है। अगर 7th या 8th हाउस का मार्स है तो उसकी मैचिंग केवल 7th या 8th हाउस के मार्स से ही होगी, वो किसी दूसरे घर के मंगल से नहीं होगी। यहाँ पे भी कुंडली मैचिंग गलत चली जाएगी अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरा नाम दीपक है और मेरी जन्म की तारीख है 30/11/1974 शाम को 7 बजे। जी, मैं काम के बारे में और घर के बारे में पूछना चाहता था। जी, घर के बारे में दीपक जी आप क्या जानना चाहते हैं? जी, दरअसल हमारा घर नीचे हो गया और ये जिस घर में हम रहते हैं वो ठीक से कब बनेगा? जी, और काम के बारे में। दीपक जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। जहाँ तक कि आपके काम का सवाल है तो आपके द्वादश भाव का जो स्वामी है वो अपने से 12वें स्थान में पड़ा हुआ है, यानी कि जुपिटर। आपको गुरु की पूजा करनी है, वीरवार के आपको व्रत रखने हैं।
साथ ही साथ में आपको गुरु का आपको विशेष प्रकार से दान करना है। दान में आप पीला कपड़ा दे सकते हैं, पीले चने की दाल दे सकते हैं वीरवार को। आपने अपने घर के बारे में पूछा है। आपके जो घर का योग है दीपक जी, वो अभी दूर है, क्योंकि आपके जो घर के जो स्वामी है वो षष्ठम भाव में बैठा है बुध, और आपको बुध की भी शांति करवानी पड़ेगी। और बुध की शांति के लिए आपको हर बुधवार को आप 1 किलो हरे मसूर की दाल जो है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हरे रंग का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। अगर आप निरंतर ये उपाय 1 साल तक करेंगे तो आपका अपना घर अवश्य ही बन जाएगा। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछे, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, उनका नाम बताइए, उनके जन्म की तारीख, समय और नाम स्थान बताइए। रामा किशन है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1963 और उनका बर्थ प्लेस जोधपुर है। 1963 समय है आपने रात का बताया। 10:40 जी नीता जी, पूरी बात सुन लीजिए। 1963 आपने बताया, पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका है अपने ये 25 मार्च 1963 और रात का 10:40 जी जी, और जन्म का स्थान बताइए। जोधपुर। जोधपुर, 25 मार्च। जी, सवाल पूछिए। जी, मैं उनके बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अभी बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है, तो ये कपड़े का ही बिजनेस रखे या चेंज रखे, या इनकी स्थिति कब अच्छी होगी? जी नीता जी, आप परेशान मत होइए, अभी आपको बताते हैं ढेर सारे उपाय, डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। नीता जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हस्बैंड की कुंडली मेरे सामने है। आपके हस्बैंड की कुंडली में जो आपका उनका जो 10वां घर है, उसमें उसके जो ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्रमा हैं और बुध हैं। सूर्य, चंद्रमा, बुध जो हैं वो कपड़े का उतना उनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर शनि का प्रभाव 10वें घर में होता है तो कपड़े के व्यापार में आपको विशेष लाभ मिलता है। परंतु सूर्य, चंद्रमा और बुध जो हैं वो कमीशन के ग्रह हैं, यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी में कमीशनिंग का काम करेंगे, साथ ही साथ वो थोड़ा सा अपना साइड जॉब अपनी खोल लें, तो फिर आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही साथ में आप सूर्य जल अपने पति को कहिए कि रविवार के दिन देना शुरू करें, सोमवार के व्रत रखना शुरू करें, और बुध को बुध का दान करें, तो उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। नमस्कार मैम, अरुण बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/08/1989 1989। जी जन्म स्थान है गोंडा। जी, जन्म का समय बताइए। समय अप्रोक्स 12:15 12:15 दोपहर के, रात के? रात के। जी, सवाल बोले अपना। सवाल ये है कि मैम मुझे दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी, और घर में जो अभी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, फादर का स्वास्थ्य नहीं सही रहता, उसको लेकर। जी जी, अभी जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या कुछ लिखा है आपके भाग्य में। डॉक्टर साहब, परेशान है अरुण अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर, और साथ ही दूसरी नौकरी कब मिलेगी? अरुण, इस समय प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपको विशेष प्रकार के कष्ट इस समय आप भोग रहे हो, स्पेशली क्योंकि राहु आपका 10वें घर में बैठा है। एक हॉरोस्कोप में 10वां घर जो होता है वो पिता का घर होता है, और जब ऐसे राहु की महादशा चलती है तो पिता का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। इसके लिए आपको राहु की शांति करनी पड़ेगी। हर शनिवार को आप एक नारियल बहते पानी में आप बहाइएगा। साथ ही साथ राहु का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, ओम रांग रिंग रॉन्ग सह रावे नमो नमः। इसको बीज मंत्र को लगातार करने से आपके पिता के स्वास्थ्य में बहुत सा सुधार अवश्य होगा। साथ ही साथ आपने पूछा कि आपकी नौकरी के बारे में, तो आपकी ये राहु की महादशा चल रही है। आपकी जो नौकरी है वो 1 साल तक अनस्टेबल रहेगी। जब आपकी दशा अंतर्दशा में राहु में बुध आएंगे तो आपको नौकरी में आपको वो प्रमोशन देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, और साथ ही साथ आपको सुख देंगे। भविष्य दर्पण को शुरू करने के पीछे हमारी उम्मीद है आपका सुनहरा भविष्य। आज लिया गया एक सही कदम संवार सकता है आपका आने वाला कल। इसीलिए भविष्य दर्पण में बताए जा रहे उपायों को गौर से सुनिए और इन उपायों को अपनी जिंदगी में उतार कर
खुशहाल जिंदगी पाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर वर वधू में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो वो कौन से उपाय हैं जिसे अपनाकर विवाह में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और वो प्रबल रूप से है तो सबसे पहले तो बचपन से ही हर माता पिता को मैं कहूंगी कि अपने बच्चों की कुंडलियां आप जरूर दिखाएं। इस विद्या को अंधविश्वास ना समझें और इस अपनी कुंडली को एक अच्छे पंडित को दिखाएं और उनसे ये कहें कि हमारे बच्चे की कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। और अगर मांगलिक दोष है तो बचपन से ही फिर अपने बच्चे के लिए आप विशेष रूप से प्रार्थना शुरू करवा सकते हैं। मंगल की शांति के लिए आपको मंगलवार के व्रत रखने पड़ेंगे। मंगल का जो बीज मंत्र है वो ओम क्रांग क्रीं क्रौंग स भौमाय नमो नमः, वो आपको 10,000 की संख्या में एक मोंगे की माला में हर मंगलवार को कम से कम आपको 21 मालाएं अवश्य करनी है। साथ ही साथ मंगलवार के दिन आप बच्चे के हाथ से ये दान करवा सकते हैं। मंगल का दान में आपका लाल रंग का कपड़ा आ जाता है, गुड़ आ जाता है, बताशे आ जाते हैं, रेवड़ी आ जाती हैं और लाल रंग के पुष्प आ सकते हैं और मूंगा आ सकता है, तांबा आ सकता है। तो इस प्रकार से मंगल का दान करना चाहिए और मंगल के बीज मंत्र करने चाहिए। साधारण जो मनुष्य जो बीज मंत्र नहीं कर सकते तो आप श्री हनुमान जी की चालीसा कर लीजिए, अन्यथा सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। इससे भी आपको विशेष प्रकार से लाभ अवश्य मिलेगा। मांगलिक दोष में हनुमान जी की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ हनुमान मंदिर जाना अत्यंत आवश्यक है और मंगल के आपको दान और उसका जप करना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कुछ और खास उपाय मांगलिक दोष को दूर करने के लिए। डॉक्टर साहब, मांगलिक दोष का कुप्रभाव हम पर ना पड़े, ऐसे में कुछ खास उपाय आप हमें बताएं। देखिए श्रुति, जैसे कि मैंने बताया है, एक तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष रूप से प्रार्थना करनी है। चाहे आप हनुमान चालीसा करें, चाहे आप सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे आप मंगल का बीज मंत्र का आप पाठ करें। साथ ही साथ में आपको ये जरूर करना है कि आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। उनके चरणों से आप थोड़ा सा लाल रंग का टीका उठाएं और अपने मस्तक पे आप लगाएं और आप श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आपने धीरज से, धैर्य से, आप अपने बल से आपने श्री राम की भक्ति को जीता और आपने अपना नाम इतिहास में एक बहुत सुंदर रूप में जोड़ा, उसी प्रकार से आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दें ताकि मैं भी जीवन में अपना कल्याण कर सकूं और इस जगत का कल्याण कर सकूं और मेरा ये जन्म सफल हो जाए। गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मधुलिका जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1982 जी और टाइम है 8:10 रात के। कानपुर का जन्म है मेरा जी, 1982 जी। अपना प्रश्न पूछें। हाँ जी, मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं। एक तो कि मेरी शादी को 2 इयर्स हो गए हैं, मेरी कुंडली में संतान योग कब तक है, और एक मैं गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रही हूँ, वो लगेगी या नहीं सर। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली हमारे सामने है और जो आपका संतान योग बन रहा है इस कुंडली में, वो आपका संतान योग 1 साल बाद बन रहा है। आपके संतान योग में जो सबसे ज्यादा बाधक ग्रह है वो शनि ग्रह है। आपको शनिवार के व्रत रखने पड़ेंगे और शनि का बीज मंत्र आपको अवश्य करना पड़ेगा। 1 साल बाद आप ये शनि के उपाय कीजिए और उसके बाद अगर आप संतान के लिए जाएंगे तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके योग में जो संतान योग है वो मेडिकल इंटरवेंशन द्वारा है, यानी कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनसे सलाह लें कि आपको अभी से ऐसे कौन से आपको दवाई खानी है या अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, ताकि 1 साल बाद जब आपका संतान योग आ रहा है तो सुनिश्चित तौर से आपको वो संतान प्राप्त हो। आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है और किसी की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है पर वो उससे विवाह करना चाहता है, यानी कि अगर हम बात करें लव मैरिज की, प्यार मोहब्बत की, तो ऐसे में क्या कुछ खास उपाय हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि कभी किसी से प्रेम हो जाए तब इंसान यही चाहता है कि उससे शादी हो जाए, पर उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो ऐसे में कुछ खास क्रियाएं करवाई जाती हैं, कुछ खास उपाय कराए जाते हैं। क्या उन उपायों से सच में फायदा होता है और क्या ऐसा संभव है कि मांगलिक दोष को कम किया जा सके,
और साथ ही एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, ये कहते हैं कि अगर लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो लड़के पर भारी पड़ता है, क्या ये बात भी सत्य है? जी श्रुति, जिसके भी कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो दूसरे पे भारी पड़ता है। भारी पड़ने का अर्थ ये होता है या तो दूसरे की आयु कम हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि रिश्ते में इतनी खटास आ जाती है या आपस में म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे एक कुंडली मांगलिक दोष से ग्रसित है और दूसरी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है और वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं, तो ऐसे केसेस में हमको जिसका कुंडली में मांगलिक दोष है उसको ये बताना पड़ता है कि आपको विशेष प्रकार से मंगल की शांति के उपाय करने पड़ेंगे। आपको हर साल वो उपाय करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मंगल की एक वैदिक रूप से एक पूजा होती है जो विवाह के समय भी अवश्य करनी चाहिए। और साथ ही साथ में आपको हर साल आपको अपनी विवाह की एनिवर्सरी के दिन आपको एक मंदिर में जाके पुनर्विवाह एक दूसरे के साथ अवश्य करना चाहिए, चाहे वो सिंपल साधारण हार डाल के ही एक दूसरे के साथ क्यों ना हो। ऐसा करने से, साथ ही साथ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने से, अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखने से, अपना बिहेवियर टेम्परामेंटल, मूडी और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने से आपकी जो प्रेम विवाह है वो अवश्य सफल हो सकता है। कहीं ना कहीं मांगलिक दोष अगर दूसरे पार्टनर को मारता नहीं है तो वो अलगाव कर देता है। अलगाव एक प्रकार से ये भी हो सकता है कि आप एक आर्मी मैन से मैरिड हैं या पुलिस मैन से मैरिड हैं जो कि बाहर पोस्टेड हो गया आपसे, तो वो भी एक किस्म का अलगाव है। एक किस्म का अलगाव डाइवोर्स भी होता है। एक किस्म का अलगाव वो भी होता है कि आप एक ही घर में हैं परंतु एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ये अलगाव भी कई प्रकार के होते हैं। देयर आर इमोशनल गैप्स एंड देन देयर आर फिजिकल एब्सेंसेस। सो ऐसे केसेस में मांगलिक दोषों का जो परिहार है वो अत्यंत आवश्यक है और साथ ही साथ एटीट्यूड अपना बहुत पॉजिटिव और बहुत ऑप्टिमिस्ट रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही।